हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 2 जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, यानी कि बुद्धि सदा ही बलवान होती है, इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे। लेकिन हिंदी अर्थ देखने से पहले थोड़ी सी इस पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुतः पाठः शुकसप्ततिः इति कथाग्रन्थात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुतः पाठ यानी कि प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति नामक कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहीतो अस्ति, संग्रहण किया है। यानी कि प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः। अत्र पाठांशे, इस पाठ में या यहाँ पाठ में स्वलघुपुत्राभ्याम, स्व अपने लघु यानी छोटे पुत्राभ्याम यानी 2 पुत्रों के साथ में, सह यानी वह, कानन मार्गेन यानी कि वन के मार्ग से, वन से, पितृगृहं प्रति पिता के घर की ओर गच्छन्त्याः जाती है। यानी कि वह इस पाठ में वह अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ में वन के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती है। बुद्धिमती तिन्मान्याः महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशलम यानी कि बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित किया है। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। सा वह या उसने पुरतः समागतम यानी कि सिंहमपि पास में आए हुए शेर को भी डरा करके ततः निवार्यति भगा देती है। वह अपने पास में आए हुए शेर को भी डरा करके भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः संपाद माध्यमेन सद्वते विकासार्थ प्रेरयति। इयं कथा, यह कथा नीति निपुणयों, नीति में निपुण, सुख सारिकयोः, सुख यानी तोता और सारिको यानी मैना, संवाद माध्यम यानी कि संवाद के माध्यम से, सद्वते यानी कि सद्वृद्धि के, विकासार्थ विकास के लिए प्रेरित करती है। यह कथा नीति में निपुण तोता और मैना के संवाद के माध्यम से सद्वृद्धि के विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, देवला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति इसमें, तत्र यानी वहाँ, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति इसमें यानी कि राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा केनापि, एक दिन, केनापि आवश्यक कार्य यानी कि किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम बुद्धिमती था, पुत्रद्वयोपेता अपने 2 पुत्रों के साथ में, पितृगृहं प्रति अपने पिता के घर की ओर चली या गई। यानी कि एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मार्ग में, गहन कानेन सघन वन में, सा उसने, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श देखा। उसने मार्ग में या वन में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा दाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी कि बाघ को आते हुए दृष्टा देख कर, दाष्ट्र्यात् यानी कि धृष्टता से, ढिठाई से, पुत्रयो यानी कि अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से प्रत्यय प्रहार करके जगात कहा। कथमयि कैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। क्यों एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुत कलह कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। क्यों एक एक बाघ के लिए, खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम एक स्ताव दुभज्य भुज्यताम। अयम एक स्ताव, यह एक ही है। दुभज्य भुज्यताम, इसको 2 भागों में, भुज्यताम 2 भागों में करके भुज्यताम खा लो, यानी कि इसको बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय
कश्चित लक्ष्यते पश्चात अन्यो, इसके बाद में, इसके पश्चात, द्वितीय यानी कि कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते कोई दूसरा ढूंढते हैं, इसके बाद में फिर कोई दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद दियमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तौ नष्टः। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद दियमिति यानी कि बाघ को मारने वाली कोई है, दियमिति यह, मतवा मान करके, व्याघ्रो बाघ, व्याकुल चित्तो वह से आकुल चित्त से अपने मन से नष्ट भाग गया। ऐसा मान करके कि यह तो कोई बाघ मारने वाली है, वह वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयाद। निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त होती है, सा वह, भयाद व्याघ्रस्य भामिनी वह भामिनी बाघ के वह से अपनी बुद्धि से मुक्त होती है। अन्योपि अन्य कोई भी, बुद्धिमान लोके इस लोक में अन्य कोई दूसरा बुद्धिमान भी, मुंचते महतो भयाद यानी कि छूट सकता है, महतो भयाद यानी कि कितना भी महान भय हो उससे भी छूट सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालय हसन्नाः। भयाकुलम यानी वह से आकुल हुए, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देख करके, वह से आकुल व्याघ को देख करके, कश्चित धूर्तः शृगालय हसन्नाः किसी धूर्त, शृगालय यानी शृगाल सियार, धूर्त यानी मूर्ख, सियार ने हसन्ना हंसा और कहा कि भगवान कुतः भयात पलायित है, कि आप कुतः कहाँ से, भयात यानी कि भय से, आतुर पलायित आए। व्याघ्र है गच्छ गच्छ जम्बुकम, व्याघ्र बाघ कहता है कि गच्छ गच्छ जम्बुकम जाओ जाओ सियार जाओ, त्वम अपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वम अपि तुम भी, कंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम यानी कि गूढ़ जगह में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रो श्रूयते तया अहम हंतु मारब्ध है। यतो व्याघ्र मारिते जो बाघ मारने वाली है, या शास्त्रों श्रूयते जो कि हमने शास्त्रों में सुना है, तया अहम यानी कि वह, अहम मुझे, हंतु मारब्ध है मारेगी यानी कि जो शास्त्रों में सुन रखा है कि बाघ मारने वाली होती है, वह मुझे मारेगी। परंतु तया अहम हंतु मारब्ध है, तया यानी कि उसके द्वारा, अहम यानी मैं, हंतु मारब्ध यानी कि मैं मारा जाता, मैं उसके द्वारा मारा जाता। परंतु ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित कर यानी कि ग्रहण करके, ग्रहित कर यानी कि ग्रहण करके, कर यानी हाथ पर, जीवितो यानी कि जीवन को हथेली पर रख करके, नष्ट है शीघ्रम तदग्रत है शीघ्र ही मैं भाग आया हूँ। नष्टम शीघ्रम तदग्रत है शीघ्र ही मैं भाग आया हूँ, अपने हथेली पर प्राणों को रख करके मैं शीघ्र ही भाग आया हूँ। शृगालय है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विवेशी। शृगालय सियार कहता है कि व्याघ्र बाघ, त्वया तुमने, महत् कौतुकम बहुत ही आश्चर्यजनक, आवेदितम बात बताई है, यन्मानुषादपि कि तुम मनुष्यों से भी विवेशी डरते हो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद्यमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद्यमिति कि यह कोई बाघ मारने वाली है, मतवा मान करके, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्तो वह से आकुल चित्त से या वह से आकुल होकर के, नष्ट है भाग गया यानी कि ऐसा मान करके कि यह कोई बाघ मारने वाली है, वह बाघ वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त होती है, सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी वह भामिनी सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ को भी
बाघ के भय से मुक्त होती है, यानी कि बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्योपि अन्य कोई और भी बुद्धिमान लोके इस लोक में जो बुद्धिमान है वो भी मुंचते महतो भयात यानी कि छूट सकते हैं महतो महान या बड़े भयात भय से। तो बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि से या महान भय से छूट सकते हैं, यानी कि बुद्धि के द्वारा महान भय से छूटा जा सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नः। भयाकुलम भय से आकुल हुए व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देख करके कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नः कश्चित् कोई धूर्त या मूर्ख शृगालय सियार हसन्ना हंसा और बोला, यानी कि हंसते हुए बोला। भवान कुतः पलायत भयात पलायित है। भवान आप कुतः कहाँ से, भयात यानी कि भय से, पलायित है भाग करके आ रहे हो, आप डर के मारे कहाँ से भाग कर आ रहे हो। व्याघ्र है, बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ जाओ जाओ जम्बुक सियार जाओ। त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कंचित किसी गूढ़ प्रदेशम यानी कि गुप्त जगह पर जाओ। यतो व्याघ्र मारती या शास्त्रो श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध है। यतो व्याघ्र मारते, यहाँ तो बाघ मारने वाली या शास्त्रो श्रूयते जो कि शास्त्रों में सुनते हैं, तया अहम यानी कि उसके द्वारा अहम मैं तो हंतुम आरब्ध है मारा जाता है। परम ग्रहित कर यानी कि ग्रहण करके, कर यानी कि हाथों पर, जीवितो जीवन को या प्राणों को हाथों पर रख करके, नष्ट शीघ्रम तद्ग्रत है यानी कि नष्ट कर भाग आया, शीघ्रम शीघ्र ही तद्ग्रत है उसके आगे से। मैं तो शीघ्र ही अपने प्राणों को हथेली पर रख करके भाग आया, नहीं तो मैं तो उसके द्वारा मारा जाता। इसलिए तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में गुप्त जगह पर चले जाओ। शृगालय, शृगाल कहता है सियार कहता है व्याघ्र है बाघ, त्वया महत्व कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। बाघ, सियार कहता है कि बाघ त्वया तुमने महत्व कौतुकम यानी कि बहुत ही कौतुक वाली, बहुत ही आश्चर्य वाली बात बताई है, आवेदितम बताई है, यन मानुषादपि कि तुम मनुष्यों से भी विवेशी डरते हो, कि यह तो तुमने बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र है बाघ बोला प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्र व कैकशो माम तुम कलायमानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्ष में यानी कि मैंने तो प्रत्यक्ष ही मया मेरे द्वारा देखा गया है, सा आत्मपुत्र व कैकशो तो वह अपने दो पुत्रों को एक कैकशो यानी कि एक एक करके, माम अत्तुम यानी कि मुझे खाने के लिए, कलायमानो जो कलह कर रहे थे झगड़ा करने पर, चपेटया प्रहरंती दृष्टा थप्पड़ मारते हुए दृष्टा देखा है, यानी कि मैंने तो मेरे सामने ही उसे अपने दो पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ने पर थप्पड़ मारते हुए देखा है। यहाँ पर संयुक्त शब्दों के संधि विच्छेद दिखाए गए हैं। ये कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। जम्बुक है, जम्बुक कहता है सियार कहता है कि स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जम्बुक है सियार कहता है कि स्वामिन स्वामी, यत्रास्ते कि जहाँ वह, सा वह कौन बुद्धिमान स्त्री, कि जहाँ वह धूर्ता तत्र गम्यताम कि जहाँ वह धूर्त औरत है, तत्र गम्यताम तत्र यानी वहाँ, गम्यताम यानी जाना चाहिए। व्याघ्र हे बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यदि,
तब पुनः तत्र गतस्य, यदि तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर, सम्मुखम वीक्षते यदि, यदि तुम्हारे वहाँ पुनः जाने पर वह सामने दिखाई देती है, सम्मुखम वीक्षते यानी कि वह सामने दिखाई देती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तो तर्हि यानी तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्यः इति तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य हूँ, अर्थात तुम मुझे मार देना। यदि वह तुम्हारे समीप पुनः दिखाई देती है तो तुम मुझे वहाँ मार देना। व्याघ्र है, बाघ कहता है, शृगाल सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा बेलाप्य वेला स्यात्, कि हे सियार, यदि यदि तुम मां मुझे मुक्त्वा छोड़ करके, यासी जाते हो, तदा बेलाप्य बेला स्वात् यानी कि तो बेलाप्य बेला यानी कि बेला अबेला हो जाएगी, यानी कि समय असमय हो जाएगा, यानी कि ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। जम्बुक है, सियार कहता है कि यदि एवं तहिर बाम निज गले वधवा चल सत्वरम, यदि एव तहिर, यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले, अपने गले में बंधवा बांध करके, चल सत्वरम यानी कि आप मुझे अपने गले में बांध करके शीघ्र ही या जल्दी से चलो। स व्याघ्र है, तथा कृत्वा काननम ययो, सह यानी वह, व्याघ्र है बाघ, तथा कृत्वा ऐसा ही करके, कैसा करके, सियार को अपने गले में बांध करके, काननम वन की ओर, ययो गए यानी कि वह सियार को अपने गले में बांध करके जंगल की ओर गए। शृगालेन सहितम पुनरायातम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगालेन सहितम, शृगाल के साथ में, सियार के साथ में, पुनर्यातम व्याघ्रम, बाघ को पुनः आता हुआ देख कर, दूरात दूर से ही, दृष्टवा देख करके, सियार के साथ में बाघ को दूर से फिर से आते हुए देख करके बुद्धिमती ने, चिंतितवती सोचा, जम्बुक क्रतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुंचयाद, यानी कि जम्बुक क्रतोत्साद यानी कि जम्बुक के द्वारा, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ को, या बाघ से कथम मुंचयाद कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे छूटा जाए, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, वह ये सोचती है। परम परंतु प्रत्युन्पत्तिमति, परम परंतु जल्दी से उत्पन्न होने वाली या बुद्धि से सोचने वाली, सा जम्बुक मक्षिपण्यतः गुल्या तर्जन्त्यवाच है, सा वह जम्बुक आपेक्षक उंगलियां है, यानी कि जम्बुक के ऊपर, सियार के ऊपर आक्षेप लगाती हुई अंगुलियों से, तर्जन्त्य उवाचे और धमकाते हुए, उवाचे बोली, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा। रे धूर्त, तो रे धूर्त, त्वयम दत्तम तेरे द्वारा, दत्तम दिया गया, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा यानी कि पहले तो तूने मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वासाध्यमानिक कथम यासी बदादुना, विश्वासाध्य यानी कि आज विश्वास दिला करके, एक मानिए यानी कि एक ही बाघ ला करके, कथम यासी बदा अधुना यानी कि कथम यानी कि कैसे, आज एक ही बाघ ला करके, कथम यासी बद अधुना कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, बद अधुना अब बोलो, आज विश्वास दिला करके एक ही बाघ ला करके कैसे जाते हो, अब बोलो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। इत्युक्ता ऐसा कह करके, धाविता तूर्णम वह भयंकर
व्याघ्रमारी भयंकरा यानी कि बाघ को मारने वाली बहुत तेजी से दौड़ी, ऐसा कह करके वह बाघ मारने वाली बहुत तेजी से दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, व्याघ्रो अपि यानी कि बाघ भी, सहसा नष्ट यानी कि अचानक से भागा। गलभद्र शृगालय और गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। एवं प्रकारेण यानी कि इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात व्याघ्र के भय से, भयात भय से, पुनरपि यानी कि पुनः दोबारा, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। यानी कि इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से, बाघ के डर से दोबारा मुक्त हो गई। अतएव इसलिए उच्यते कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती और तेज होती है, बुद्धि ही बलवान होती है। ये संधि विच्छेद दिए हुए हैं बच्चों, आप इन्हें देख सकते हैं। ये कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये कुछ और कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।